गए हैं? बोले भाव के, प्रेम के, भक्ति के, समर्पण के, त्याग के। वो तुम्हारी धन दौलत नहीं चाह रहे। और वैसे भी कहा प्रेम हो तो प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। भगवान बना देता है। पत्थर की मूरत भी भगवान नजर आता है। पत्थर की मूरत भी भगवान नजर आता है। अरे भैया का है ना, भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम से पुकारा है नारी द्रौपदी है, नारी द्रौपदी। सभा में अभी कथा में सुना ना आपने, तब क्या किया? भाव से पुकारा है नारी द्रौपदी है, नारी द्रौपदी। तब साड़ी के पल्लू में भगवान नजर आता है। साड़ी के पल्लू में भगवान नजर आता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। भगवान बना देता है। पत्थर की मूरत में भगवान नजर आता है। पत्थर की मूरत में भगवान नजर आता है। और भैया, और कौन कौन ने भगवान को पुकारा? भाव से पुकारा है मीरा बाई न, मीरा बाई। तब जहर को प्याले में भगवान नजर आता है। जहर के प्याले में भगवान नजर आता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। भगवान बना देता है। राजू, पत्थर की मूरत में भगवान नजर आता है। पत्थर की मूरत में भगवान नजर आता है। कहा कि जब ऐसी बातें दुर्योधन ने कही कि भैया वो चलो तुम्हारे लिए 56 प्रकार के भोजन बन के महलन में तैयार हो गए हैं, तब भगवान ने कहा कि हम तेरे घर नहीं आज का भोजन करेंगे, महात्मा विदुर के घर। अब विदुर सभा में बैठे सोच रहे हैं प्रभु आज तो तुमने मेरो नाम लो इतनी सभा में, और जब दुष्ट ने 3 दिन से पहले ही खानो बंद करवा दो, मैं आज का खवाऊंगा तुम्हें। सो चुपचाप विदुर पीछे भाई खिड़किया तो अम्मन निकल गए, और जैसे ही निकल के गए तो विदुरानी बोले जाए सुतपा नाम है ना को, जो विदुर की पत्नी थी उनका नाम था सुतपा। बोले देवी आज कन्हैया ने भरे दरबार में मेरो नाम लो है, और ये कहिए कि आज को खानो विदुर के घर हो। सुतपा बोली प्रभु तुम आज के ही दिन आए वे को बैठे कहा हैं, जब पापी ने 3 दिन पहले थे जब पूरे नगर को भोजन पानी राशन पानी सब बंद करवाए दो, अब घर में तो कुछ है नहीं, कहा हम तुम्हें कहा वो करें, का खवाएंगे।
तब तक विदुर ते कही कि प्रभु ऐसो करो, अब कन्हैया आएंगे तो आएंगे, अब घर में तो कुछ है नहीं, तो फिर आएंगे तो आएंगे, फिर खाएंगे क्या? बोले ऐसो करो, आज वह कन्हैया के नाम को कीर्तन कर लो और ऐसो भजन करो कि आज तक मैया, आज तक ऐसो भजन करो काऊ ने। और का भजन करो? दोनों बैठ गए आसन लगाए के, और भजन ऐसो करो कि आज तक न तो काऊ ने करो है और न कबू आगे करे। भजन कर रहे और कहा कह रहे, सुनो, ताली बजाए के बोलो, बोले। दोनों बैठे, बाबू बैठे विदुर और सुतबहू बैठी और कीर्तन गाए रहे कि भजन करे बाबा और वे भाई, भजन करे बाबा और वे भाई। भजन कर रहे, ताली बजा के बोलो सभी मैया। और भजन कैसे कर रहे हैं? भजन करे बाबा और वे भाई, भजन करे। भजन का कह रहे हैं, गाए रहे हैं बैठे बैठे, और कैसे भजन कर रहा है? अरे इतनी कृपा प्रभु मेरे करियो, प्रभु मेरे करियो। बोले इतनी कृपा प्रभु मेरे करियो, प्रभु मत करियो। मेरे घर मत जाइयो, आई भजन करे बाबा और वे भाई, भजन करे। सुनो क्या कह रहे हैं? इतनी कृपा प्रभु मेरे करियो, मेरे घर मत जाइयो, आई। अब बताओ, परमात्मा आए तो तुम ये कह दोगे कि प्रभु हमारे घर मत आइयो, नहीं कही जाए। तो आज देखो, भाव है भक्त का और भगवान की कृपा है। क्या कह रहे हैं? अरे इतनी कृपा प्रभु मेरे करियो, ओ दाता करियो, मेरे घर मत जाइयो, आई भजन करे बाबा और वे भाई, भजन करे। इधर होता क्या है? उते कन्हैया ते कही के चलो भोजन कर ले। कन्हैया बोले ना, बेदरों के जाए खानो तो। अब कन्हैया चले दरबार पे, और मनमोहन ने जेने जानी कहा है रो दुनिया में। उते तो आसन लगो है, बाबा भाई दो भजन कर रहे हैं भगवान को। तब तक इतम मनमोहन चली रहे, वहां से चली रहे, वहां से पहुंच गए विदुर के दरवाजे। तब अरे कुंदी जाई बजाई, भजन करे बाबा और वे भाई, भजन करे। अरे मनमोहन उत्तम चली आए, उत्तम चली आए, और कुंती दई है बजाई, भजन करे बाबा और वे भाई, भजन करे। और जो कुंदी बजाई कन्हैया ने, कहीं के विदुर, अरे किवाड़ खोलो किवाड़। विदुर बोले सुतबा, हरके तो कह रहे कि मत आइए आज, ये तो आएगो आएगो का खवावे ये अब का होएगो?
घर में ना है ढेला, क्या देख रहे हो मेला? अब का होएगा? अरे देख दशा दोनों घबराए तो नो घबराए, बोले गए द्वार मेरे आएंगे, भजन करे बाबा और वे भाई भजन करे। भजन करें बाबा और वे भाई। अब चले उते तो दोनों की समाधि लगी है, भगवान को भजन कर रहे, तब तक जाए कि कन्हैया ने कुंदी, अरे बेदुर, अरे मैं क्या कह रहा हूं, दरवाजा खोलो। सुतपा ने कही के अब का आए जाओ, खोले बुलाए लाओ भीतर। हाँ आए गए तो अब का है। तब तक बेदुर गए, दरवाजा खोला। अब इतना ध्यान नहीं कि हमें क्या कहना है। देखो ऐसा होता है भैया, कोई जब ज्यादा अपनो हितैषी ज्यादा प्रिय कोई व्यक्ति आता है ना, तो हमें देना हो तो पानी, और पानी से पहले जाके दे देते हैं चाय लियो, हैं? होता है ना, होता है। अरे कोई गलती है, ए भैया माफ करिए मैं तो फलानो काम कर रहा हूँ, है गो धोखे में, ऐसा ही होता है। हाँ तो ये क्या है, ये ऐसा भाव पैदा परमात्मा कर देते हैं कि हमें करना कुछ होता है और हम कर कुछ जाते हैं। सो बेदुर दरवाजे खोल के खड़े है गए। कन्हैया बोले बेदुर का आज जेना कहोगे कि अंदर चलो? बेदुर बोले प्रभु वो पे भूल बन गई, वो ध्यान ना रहो, मैं कर कचूरा हूं और है कचूरो है, तुम ऐसो करो अंदर चलो। अंदर ले गए, सुतपा के पास गए, बोले मैया प्रभु नमस्ते, पैर छुए। का एक बात बताओ, तुम महात्मा जी की तरह है गई, तुम ना कह कि बैठ जाओ कि ठाड़े रहो? बोले प्रभु बैठ जाओ। तो देखो आज कहा डालो, इतना भक्त भाव में खो जाता है कि ये नहीं ध्यान रहता कि हमें क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। आज मैया सुतपा ने वो चारपाई को बच्चा ला के डाल, क्या कहते हैं, पिड़िया। हाँ हमारे देहात में ऐसा ही कहते हैं, अब यहाँ चाहे कुछ भी कहें। हाँ तो वो लाके डाल दिया, कन्हैया ऐसो बैठ गए। अब बोले वो मैया मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। देखो हर जगह ऐसे हर व्यक्ति कह भी नहीं सकता, कहेगा वहीं जहां भाव होगा, हृदय एकदम हृदय के बीच में कोई दूरी नहीं होगी, वहां अपने हृदय की बात कह देगा व्यक्ति। बोले भैया मुझे भूख लगी है, भूख। बेदुर बोले ले मैंने पहले ही कही बात वही आएगी, जब 3 दिन है गए अब खाए वे को घर में चुनाए जा का खबा कही कि प्रभु बोले हैं अगर ऐसी बात है तो सुनो, एक काम करो, मुझे आज तुम बे खिचड़ी ला। और आज देखिए भाव में भगवान क्या करने के लिए जा रहे हैं। बाहरी वह प्रेम, बाहरी वह स्नेह, बाहरी वह भक्ति और बाहरी वह भक्ति की शक्ति। क्या बात है। अरे बढ़े प्रेम को जोर अंध की मेवारे तजियाते। देखिए कहा 56 प्रकार के व्यंजन बन के तैयार है।
बढ़े प्रेम को जोर अंध की मेवा तजियाते। और विदुरानी के घर में प्रभु हरे बैठ किया खाते। अगर भगवान 56 प्रकार के व्यंजनों को पसंद करते तो उधर खाते। अरे जहर ही तो मिला था, जहर से कोई भगवान को नुकसान थोड़ी था, क्योंकि वो तो सबके बनाने हारे और सबका संहार करने वाले भाई है। लेकिन अरे कहते हैं ना भाव हो, जब समुद्र का मंथन हुआ तो शंकर जी ने जहर का पान किया था, लेकिन प्रेम से दिया तभी तो। और न कहते हैं ना साथ तो ही पीनो, पी लेते ना पी। और बड़े प्रेम से विदुरानी के घर में क्या खाते भैया, बड़े प्रेम से विदुरानी के घर में क्या खाते। और देखा समय पे जाए व्रात जा धर्म बने रे संगी। सब कुछ यही रह जाता है, जिंदगी में कुछ भी कमा लो, लेकिन ये संसार का कमाया हुआ संसार में काम आएगा। लेकिन धर्म ही एक वो वस्तु है जो परलोक में भी साथ निभाएगा। कहा अरे अंत समय पे व्रात धर्म जा सबको है रे संगी। और कर्म से हुए सम्मान, कर्म से होती प्रतिभंगी। अरे कर्म से और भैया कृपा प्रभु की है रे जग में, और दुनिया को रखवा लो खुशी गाओ रग ही रग रग में। अरे दुनिया को कितनी भी कर लो लेकिन चलेगी नहीं चतुराई। अरे भ्रातमती करियो चतुरैया, और करी
को है दान नहन को गंगा सिरे मैया। अरे करवे को है दान नहन को गंगा सिरे मैया। इधर भैया आज विदुर के यहाँ पर भगवान ने भोग लगाया है और भोग लगाने के बाद में आज भगवान लौट करके दरबार में फिर पहुंचे और भगवान ने दुर्योधन से कही कि दुर्योधन अब एक काम करो, देखो आपस में लड़ाई मत करो, तुम अपना बंटवारा कर लो। उन पांडवों को कुछ भी नहीं चाहिए, तू जो दे देगा वो रख लेंगे। बोले प्रभु वैसे तो मनो जेव के ने अच्छी तरह तिनते में लड़ो, लेकिन तुम कह रहे हो तो चलो हम तुम्हारी बात बड़ी कर रहे हैं, बताओ काका दे दे। कन्हैया ने कही तू अगर मोए पूछ रहे हो तो कछु मत दे, तू 5 गांव दे दे। बोले कौन कौन से? बोले काशी कश्मीर शहर सितारा और 5 मुझे छोड़ दे। शकुनी बैठो जोरा, शकुनी बोलो इन 5 में ही सब आएगो। हाँ कछु नहीं बचो, कहते मैं ना दूंगा कछु। सुदुर्योधन बोलो बड़ो चालाक बनो ही तो 5 गांव में पूरो देश ही मांग लो जाने तो छोड़ो ही नहीं। ओए कन्हैया मेरी बात सुन, क्या कह रहा है 5 गांव? अरे कुरुपतिली बचन उचारो, बोला खबरदार। अरे कुरुपतिली बचन उचारो, मैंने दे सुई को किनारो। एक सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दे सकता। कहा अरे कुरुपति बोलो धुर्ग का तन हाथ उठाए। अरे मनमोहन क्या अब कहते हो, ऐसो काम होना नहीं पाई। मेरे भैया जब इतनी बात कही है कि 5 गांव दे दो, तो आज शकुनी के इशारे पे दुर्योधन ने कही अरे 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है, मैं इन्हें सुई की नोक के बराबर भी नहीं। कन्हैया बोले कि अगर तू सुई की नोक के बराबर नहीं देगा तो यहां पर वो युद्ध होगा कि देखने वालों का कलेजा हिलेगा, वो हिलेगा। इतना याद रखना, ना जाने कितनी माताओं की गोदें सूनी रह जाएंगी, ना जाने कितनी बहनों के श्रृंगार उजड़ जाएंगे। बोले अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन युद्ध होगा तो होगा। और कन्हैया ने जब ऐसी बात कही तो आज दुर्योधन ने अपने जवानों से कहा है कि सुनो, ये कन्हैया उन पांडवों का ज्यादा बड़ा मददगार बनता है, पकड़ लो इसे और इसे पकड़ करके बंदी बना करके डाल दो, बाद में सजा देना, मेरा जो धर्म बनेगा मैं वो सजा दूंगा। और एकदम से जो इतना आदेश दिया, कन्हैया बोले किन्हें बंदी बनवा रहे हो? हमें? अरे हमें पकड़वा रहे हो? सुनो, तुम्हारी लड़ाई पांडवों से है, तुम मत जाओ और चाहे मत जाए वे। मोती भैया का कह रहे हो कि बंदी बना लो? मैंने किन को कहा ले लो?
अरे मैं तो शांति दूत बन के आया हूं, मैं चाहता हूं कि तुम में लड़ाई ना हो और तुम पकड़वा रहे हो। पकड़वाओ। आज उस जगह पर कहते हैं कन्हैया ने अपना वो रूप दिखाया, जो चतुर्भुज रूप में भगवान आकर के अपना विराट रूप धारण कर लेते हैं। तो आज अच्छे अच्छे न की आंखें चकाचौंध है गई, बार रूप को देखने के लाए। दादा भीष्म जैसे बड़े बड़े महान विद्वान ब्रह्मचारी, बड़ी बड़ी उम्र वाले उस रूप को देख पाए। दुर्योधन जैसे तो मूर्छित होके गिर पड़े। वो विराट रूप भगवान ने दिखाया। और कहीं सुनो, आइंदा मेरी ओर अंगुली की ना तो अच्छा नहीं होगा। दुर्योधन, तुम्हें लड़ाई सूझ रही है, तुम अपनी लड़ाई करो, चाहे कुछ भी करो। और कहा कि अगर ऐसी बात है तू सुई की नोक के बराबर नहीं देगा तो फिर युद्ध की तैयारी कर दे। भगवान कन्हैया इतना कह करके आज पांडवों के पास में चले जाते हैं। पांडवों के पास आए अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, भीमसेन सब बैठे। धर्मराज ने कही, कन्हैया शांति दूत बन करके गए थे, क्या हुआ, बंटवारा हो गया? कन्हैया बोले, भैया बात तो बनी ना। तब तक भीमसेन आ गए पास में। भीमसेन बोले, बात बन कैसे जाती, हम तो पहले ही कही कि वो सुई के नोक के बराबर न दे सको बगैर युद्ध के। वो लड़ाई करे हो, ले ले जाओ। कन्हैया बोले, भीम भैया तुम्हारी बात बिल्कुल सही नहीं करी, वो बिल्कुल न देवे को तैयार है, वो लड़वे के तैयार बैठो है। और बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? भीम बोले, हमारी क्या इच्छा है, हम तो लड़वे को तैयार हैं, वो कल बैठो है, हम आज भी बैठे। बोले तो अपन अपने युद्ध की तैयारी करते हो। कन्हैया इतना काम करके दोहरे का के लाए चले गए। अब रात में मन गणत चल रही है, अपना सब गणित काट रहे हैं। बोले कल युद्ध हो गया भैया, हथियार न की जरूरत पड़ेगी, घोड़ा न की जरूरत पड़ेगी, हाथ न की जरूरत पड़ेगी, आदमी न की जरूरत पड़ेगी। अब काका व्यवस्था हो, काम करो जाते तो हर व्यवस्था करी जाते हैं। पांडव बोले, हमारी तो मदद भैया कन्हैया ही करे हो, वाके सिवा कोई ना करे हो। तो दुर्योधन उते अपनी तैयारी पहले थी करे बैठो, भाई का चिंता है। आज रात्रि भर अपनी अपनी जगह पर सबने बातें की। सुबह हुआ, कन्हैया के पास मदद मांगने के लिए पहुंचे, क्योंकि रिश्तेदार कौरवन के वे तो इतने पांडवन के हुए। कन्हैया सो रहे, पहले दुर्योधन गया और जाकर के दुर्योधन कन्हैया के सर की ओर बैठ गया कि कन्हैया जगंगे तो पहले नंबर में रोइए। उते अर्जुनु मदद मांगे वे को गए, वे बैठ गए जाके पायन के ओर। जो पायन में बैठे, कन्हैया की आंख खुली और जैसे उठ के बैठे तो कन्हैया की सबसे पहले निगाह पड़ी अर्जुन पे। कही, अर्जुन भैया कैसे आए हो, कोई बात है का? आज सवेरे सवेरे में सोए के न जगह पाए बात पहले ही तुम आए गए, क्या बात है? दुर्योधन बोलो, ए कन्हैया कल करे तुम आए तो पहले मैं आऊं, मोए ना पूछी का कैसे आए हो और भाई पूछ रहे हो। कन्हैया बोले, दुर्योधन कोई बात ना है भैया, तू पहले आओगे तो तू ही बता दे, मेरी निगाह बाप है पहले पड़ी तासे मैं तो देख नहीं पाओ। बोले हाँ, मोए काहे को देख पाओ, यही तो चक्कर है। बोले अच्छा चले ऐसी मान ले, पर बता काहे के तय आओ। बोले मैं जे चाह रहा हूं प्रभु, युद्ध हो वो ना युद्ध। तो युद्ध में कुछ जरूरत पड़ रही। बोले कहा जरूरत है? बोले जरूरत जे है के तो कुछ अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था है जाती, कुछ मदद कर देते फौज के द्वारा।
कन्हैया बोले सुनो, तुम मदद को आए और मोह लग रही है कि अर्जुन मदद को आओ, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, मैं बंटवारा कर रहा हूं, एक तरफ बताऊं मैं और एक तरफ है मेरी सेना। हाँ, और सुनो, जो मोह मांगे हो वो इतना ध्यान रखियो कि मैं अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा ना, चलाए वो तो बहुत बड़ी बात है। दुर्योधन बोलो सेना महाराज, बोले सेना कटे मरे मारे सब काम करे। दुर्योधन बोलो तो जाते बढ़िया कहा बात है, वो तो ऐसा करो तुम अपनी सेना दे दो, तुम का करूंगा मैं सकल देखूंगा। अर्जुन ते कही, अर्जुन तुम का मांगे रहे हो? अर्जुन बोले प्रभु एक बांट तुमने कर दो, बांट में एक हिस्सा भैया ने उठाए लो तो दूसरा हिस्सा तुम मेरे तक रही गो। बोले अर्जुन ये खूब सोच लेना, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं हाथ में उठाऊंगा। बोले प्रभु लड़ाई तुम मत करियो। फिर बोले लड़ाई करवे के तो तुम्हें अकेलो ही काफी। और कहा बोले वो लड़ाई की चिंता ना है, बस एक काम करियो,